नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज़। मैं ब्रिजेश सिंह आज आजमगढ़ में पांडे के पूरा गांव में हैं और यहाँ पे एक घटना हुई है। एक औरत को चाकू मार के कुछ पांडे लोगों ने उनकी हत्या कर दी है। आइए इन लोगों से मिलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। भैया बताइए, आप कौन हैं, क्या नाम है आपका? गौरव कुमार मौर्य। क्या क्या लगते हैं आप? हम उनके लड़के थे। मेरी माँ की मृत्यु हो गई चाकू घुप घुप कर। क्या मामला था? मामला ज़मीन का था, काफ़ी दिन से चल रहा था। ये जो बन रहा है, हाँ, इसी का था। कौन कौन लोग मारे हैं? विपुल पांडे, अतुल पांडे, स्वामीनाथ पांडे, विवेक पांडे और एक लड़की भी थी। अच्छा, सभी लोग आइए 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 बताइए, आप उनके पति हैं? जी सर। क्या मामला है, पूरा बताइए ना। मामला सर ना चाहते हैं तो आप अब अच्छी तरह से जान लीजिए। हम प्रार्थी अभिमन्यु मौर्य, ग्राम लक्ष्मी रोवर, पांडेपुरा, थाना रौनापार, तहसील सगड़ी, आजमगढ़ के मूल निवासी हैं और हम आबादी की ज़मीन में बसे हुए हैं। जी जी। उस आबादी का नंबर है 122। उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जो है 10 बीघे के, उसमें पूरा आधा गांव है। उसी में हम मकान बनवा रहे थे। इस पर नेकपाल साहब 3 बार आकर पैमाइश कर चुके हैं। उनको आख्या पर रिपोर्ट भी लगा चुके हैं। एसडीएम साहब भी लगाए हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी, तहसील कानगो साहब भी हैं। उनको हमको कागज़ मिला है, रिपोर्ट लगाकर हमको कागज़ दे दिया है नेपाल साहब ने। और हम अपने मकान की वालिंग करवा रहे थे। मकान की वालिंग लगभग 4 से 5 फीट हो चुकी है। ये सामने है ना? हाँ, वही सामने जो है। उसके बाद 9 तारीख शनिवार दिन था। उसके बाद जब हम वालिंग अपनी करवा रहे थे तो चौकी इंचार्ज पूरे स्टाफ को लेकर के काम को रुकवा दिया। हमारे जितने लेबर मजदूर जितने भी थे उन लोगों को मारा, घर में घुस करके पीटे भी। हाँ, पीटा भी। हमारी पत्नी को घिनी घिनी गाली भी दिया है और देने के बाद काम को रुकवा दिया। बाद में पता चला कि वो चौकी इंचार्ज 40,000 रुपये इन लोगों से घूस भी लिया था। आकर के उन लोगों वाली कर रहे थे और उसके बाद मारा पीटा। वो बोल रहा है कि हम मिश्रा हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद ला करके 3-4 लोगों को हमारे तरफ से ले जाकर चालान कर दिया। चालान करके रौनापार थाने में बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो चालान हुई सगड़ी तहसील में जा करके। उसके बाद मुकदमा हुआ। हम लोग जमानत पर घर आए। घर आ करके फिर उसके बाद रहने लगे। 11 तारीख सोमवार दिन अपनी पत्नी के साथ हम 2:30 से 3 बजे के अंदर मार्केट गए। घर से आ रहे थे और 4 गाँव ही के लोग, 4 आदमी जो है कि हम लोग मार्केट से आ रहे थे। लाट घाट से द्वारी घाट मार्ग है, उस मार्ग से लाट घाट से 2 किलोमीटर आगे शारदा सहायक खंड 52 की एक नहर है। नहर से 50 मीटर पहले एक पंडित नगीना स्मारक महाविद्यालय, वही हम लोगों की रास्ता है। उसी से हम लोगों का आना जाना लगा रहता है। जो हम मेन रोड जो है हाईवे से उतरे हैं, उसके हाईवे से 25 मीटर आगे जैसे ही हम गए वैसे ही हमारे सामने लाकर 2 बाइक खड़ा कर दिया और चाकू 4 लोग हुए वो रहे, चाकू निकाल कर हमारे ऊपर पहले वार किया है। वार करने के बाद हम खाई में उलट गए और उसके बाद हमारी पत्नी को बुरी तरह से घोप कर लोग मार डाले। आपके आंखों के सामने? हमारे आंखों के सामने। और कोई वहाँ पे नहीं था उस टाइम? कोई नहीं था। बताइए, कितनी बेरहमी से इन लोगों ने हत्या किया है। इन लोगों के साथ जोगी जी क्या होना चाहिए, आप देख के करिए। कितना गरीब परिवार है, कितना गरीब परिवार जिसका कोई सीमा नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ भाग रही हैं, बताइए। वही है, हम लोग को न्याय चाहिए। और जिन लोगों ने मारा है चाकू घोप घोप के, जैसे बकरी को काटते नहीं है और दही को ऐसे मारते, वैसे ने मार मार कर पेट का पूरा लेदा निकाल दिए सब। और जो कपार था पीछे मार कर दिमाग का, वो भी लेदा निकाल दिए सब। उन लोग को फांसी होना चाहिए और सब उन लोग का जितना घर है सब गिराना चाहिए। हम लोग की यही मांग है। और हम लोग घर पे बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, बुलडोजर तो चलना जरूरी है, नहीं तो हम लोग अपने ऊपर छिड़क कर मर जाएंगे। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो जितना हमारा परिवार है पूरा। आप लोग सुसाइड कर लेंगे?
हाँ न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे जी का हम लोग बार गरीब बार आदमी इसी क्या तरह मारेंगे। करेंगे? नहीं कुछ मिलेगा हम लोगों को न्याय तो हम लोग मर ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग आबादी में बना रहे हैं। वो नवीन प्रति में बनाए, वो भी उसका नंबर नहीं है कि वो भी अपने नंबर में बनाए, नवीन प्रति में बनाए। कि इधर मकान है वो भी नवीन प्रति में ये भी है, हम लोग अपने आबादी में बनाए हैं। लेकिन हमको लोगों को बनाने नहीं दिया, सामने अपना दरवाज़ा कर लिया, दरवाज़ा करके इसीलिए मर्डर किया कि हम लोग मर्डर करके हम लोग फैल के रहेंगे, इन लोगों गरीबों को हटा देंगे। एक को मारा और सबको धमकी दिया। बताइए, देखिए कितना गरीब परिवार है, इन लोगों के पास घर तक नहीं है, मड़ई का घर है, अगर तेज़ से बारिश हो तो इन लोगों को रहने का कोई जगह नहीं। बताइए, ऐसे गरीब परिवार के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, क्या कहेंगे? बोलिए। क्या कहेंगे, जो यहाँ के संसद है वो भी तो, सांसद दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव, वो भी तो एक बार नहीं देखने आए कि अभी तक वो भी नहीं आया। नहीं आए, अस्पताल में भी नहीं आए। वहाँ पर फोन गया था लेकिन वो भी नहीं आए कि देखने के लिए कि गरीब परिवार को एक बार जाकर देख लें। आज़ाद भारत में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। जोगी जी, आपके राज में आप कहते हैं कि हमारे डर से अपराधी भी कांपते हैं। बताइए, आपके राज में क्या हो रहा है? यहाँ पे जब चाहते हैं तब लोग आकर गाली देते हैं, जब चाहते हैं लोग मारने की धमकी दे देते हैं। अभी 6 महीने पहले हमारे बड़े भाई को मारे थे लोग, फिर उसके बावजूद भी तसल्ली नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें फिर ये मकान हमने बनवाने लगे, इकट्ठा थोड़ा सा पैसे इकट्ठा करके हमने 1 साल में ईंट एक बार गिरवाए, फिर एक बार में सीमेंट गिरवाए। जैसे हम काम चालू करते हैं वैसे लोग रोक देते हैं। फिर वो होता है पैसे के दम पर पुलिस चौकी में थाना पे पैसे दे देते हैं, वहाँ से पुलिस फोर्स आती है, हमें रोक देती है। हमें पुलिस वाले भी आके आप ही को परेशान करते हैं? पुलिस वाले हमें ही आके परेशान करते हैं। हम आर्डर दिखाते हैं कि हमारे पास लेखपाल साहब का आर्डर है, कलेक्टर साहब का आर्डर है, फिर कहते हैं जा कर के SRO से लिखा करके लेके आओ, लिख जाओ, DM साहब से लिखा के लेके आओ। हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। हम फिर वहाँ से हम फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। एक बार ज़मीन 4 बार हो गई है। आप दौड़ते दौड़ते रह गए, कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। जब हत्या हो गई तो पुलिस फोर्स तब पुलिस फोर्स आ गई। उसके पहले उसके कुछ नहीं? पहले कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके पहले पुलिस वाले आके ही गाली देते थे? जी, हम ही लोगों को मारते थे, हम ही लोगों को मारते थे। देखिए, ये कितनी मासूम बच्चियां हैं, ये लोगों का रो रो के कितना बुरा हाल हो गया, इनकी माता का हत्या हो गया। बताइए, इतनी छोटी छोटी बच्चियां, बेटा क्या बोलोगी? हाँ, हमारे मम्मी को न्याय चाहिए। जोगी जी से क्या कहोगी? उन लोगों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए ना? हाँ चलना चाहिए, बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। हमारे मम्मी को न्याय चाहिए। बोलो बेटा, क्या बोलोगी? हम ये कहना चाहते हैं कि मेरी मम्मी को इंसाफ चाहिए और बाबा का बुलडोजर कहाँ है, जल्द से जल्द मकान को गिरवाइए और मेरी माँ को इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरे परिवार आत्महत्या कर लेंगे। कहाँ है बाबा का बुलडोजर, जल्द से जल्द मंगवाया जाए। दिन दहाड़े बताइए हत्या हो गई, बहुत बड़ी बात है, जोगी सरकार में वो भी। हाँ, क्या कर रहे हैं जोगी सरकार? कुछ नहीं, उनके रहते दिन दहाड़े मेरी माँ की ऐसी हाल हो गई, मेरी माँ तड़पते तड़पते मर गई। क्या कर रहे हैं जोगी सरकार? कुछ नहीं कर रहे। हम लोग तो और ऐसे रह करेंगे ना तो हम लोग एक दिन रोड पर चढ़ के भीख मांगने के लायक रह जाएंगे। और ये क्या कर रहे हैं जोगी सरकार? कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी हालत रही ना तो हम लोग एक दिन रोड पर भीख मांगते दिखेंगे। गरीबों के साथ केवल अत्याचार हो रहा है। बताइए, इतनी गरीबी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। गरीबों क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं सरकार? कुछ नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी माँ तड़पते तड़पते मर गई। और इसके पहले पुलिस वाले आते थे तो आप ही लोगों को गाली देते थे, डांटते थे, दौड़ाते थे? हाँ, उस दिन दिए थे। उस दिन मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई वो भी लगते हैं, उनको घर में मारे, बहुत मारे, उनको आंख में भी आंसू आ गया। लेकिन मेरी मम्मी बहुत रोकी, बोली नहीं है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे बहन के लड़के हैं, हमारे भाभी के लड़के हैं, मत मारिए मत मारिए। लेकिन पुलिस वालों के पास दिल नहीं है कि इतनी गरीबी देख के उनका दिल नहीं दहल जाता है? नहीं है पुलिसों के पास। अरे वो चौकी इंचार्ज आया था मौला का, वही, और मेरी माँ को इतनी गंदी गंदी गाली देता है। बोल रहा था कि तुम अगर बचाओगी, अगर इसके बाद एक वर्ड बोलोगी ना तो हम तुमको इतना जूते मारेंगे, इतना जूते मारेंगे कि मैं एक ब्राह्मण का औलाद नहीं। अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो एक ईंट रख कर दिखाओ, मैं तुमको नहीं मारते मारते थाने लेकर गया तो मैं एक ब्राह्मण का औलाद नहीं। इतना बोला। हम लोगों को भी गाली दिया क्योंकि हमारे घर था ही नहीं। मेरे पापा पहले ही चालान में चले गए थे और मेरे सब मिस्त्री लेबर मतलब उधर चले गए थे पुलिस के डर से।
और मेरे 2-3 भाई थे, वही घर पे थे, मेरे घर में हल के उन लोगों को मारते मारते लेकर चले गए हैं। और हमारे भाई एक टेम्पू लेकर आए थे ऑटो, वो भी ऑटो भी लेकर चले गए। मौला आपके भाई क्या करते हैं, ऑटो चलाते हैं? नहीं, वो जिसे मेरे मामा के लड़के हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। और एक मेरे मौसी के लड़के हैं, वो भी मेरे भाई ही लगते हैं। जोगी जी देखिए कितना घना घोर अत्याचार हो रहा है गरीबों के ऊपर। गरीबों के ऊपर इतना घना घोर अत्याचार हो रहा है कि इन लोगों की स्थिति बहुत ही बुरी है। जितनी बुरी कही जाए उतनी बुरी कम है। कहाँ है इन लोगों के पास, ना आवास है, न रहने का शरण है, और इन लोगों की स्थिति इतनी बुरी है कि बताने में भी अब क्या बताया जाए। दादा बताइए। हम लोगों को परिवार का कोई अगर सदस्य या कोई भी हित साथी मित्र कोई भी कहीं बाहर से आता है तो उसको पहले पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। अगर यदि उससे कुछ लोग ऐसे दबंग हैं कि उनसे पैसा भी वसूल लेते हैं। अच्छा, जो भी उनके पॉकेट में होता है वो भी निकाल लेते हैं। ये देखिए आपकी मम्मी थी, देखिए कितना मासूम बच्चा है और इसकी मम्मी का हत्या हो गया दिन दहाड़े। क्या कहोगे बेटा सरकार से, जोगी सरकार से क्या होना चाहिए? सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि उनका घर गिरवाए बाबा बुलडोजर से और उनका हत्या दिया जाए। हमारी मम्मी को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। जोगी जी देखिए 10 से 12 साल का बच्चा कितना तड़प रहा है, ये 12-14 साल की बच्चियाँ कितनी तड़प रही हैं। देखिए आपकी सरकार में ऐसा घना घोर अत्याचार हो रहा है, कितने गरीब हैं, उनकी गरीबी देख करके तो दया आ जा रही है। नाम तो है ब्राह्मण, लेकिन काम की ऐसे जो एक उमट महिला डोम चमार भी नहीं करते, उससे बेहतर कर रखे ऐसा है। बताइए, ये घर है, देखिए इसमें रहने की शरण है। देखिए पूरा घर में घुस के नहीं, बाहर से देखने कंडीशन कितना बुरा है। 24 घंटा गिर के उसी परिवार में मड़ई में सब दब कर मर जाएंगे। क्या है, आपको आवाज तक नहीं मिला? आज नहीं मिला है यार, कुछ भी क्या नहीं। नाम है यहाँ के प्रधान का? क्या नाम है? मोहन पटेल है। मोहन पटेल। हाँ। आज तक आपको आवास ही नहीं दिए। अगर हम लोग जोगी देखिए आवास किसको मिलता है? इतने गरीब परिवार, इनको तो आवास ही नहीं मिला। आप बताते हैं कि जितने गरीब हैं सबको आवास दिया जा रहा है। क्या कागज में ही केवल आवास दिया जा रहा है क्या? अगर हम लोग बोलेंगे हमारा लाल कार्ड बनाइए, 2 साल से दौड़ाते रहे, नहीं लाल कार्ड बनाए। बताइए गरीब घर के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जिसके पास बिल्डिंग उसका राशन कार्ड में आपका नाम है कि नहीं? है, बना है, लाल वाला नहीं बना, अब जाकर राशन बना मिलता है? हाँ मिलता है अब राशन, पहले नहीं मिलता था। आवास नहीं मिला है आवास मिलता था, ऐसे ही बिल्डिंग रहती। देखिए ये बिल्डिंग है हमारी, अपना पैसा लगा के भी बनवा रही थी, तभी हत्या हो तभी गई। तो मारे हैं सब। एक बार मारे तो जान नहीं गया, दूसरे बार सुपारी देकर मरवाया गया जान, तभी तो आज जान नहीं बची है। बस खेत बेचते हैं, पैसे भेजते हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो, वही हाल है गरीब का। गरीब में नहीं खेत बेचेगा तो खाएगा कहाँ से पेट को? अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस परिवार को न्याय मिले। राजमिस्त्री का काम हाँ, होता है। और कमेंट करके बताइए कि जो लोग भी अपराधी हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। सरकार इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।